फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। तो आइए हम जानते हैं कि अब नवरात्रि का जैसे कि समय प्रारंभ हो चुका है। 19 मार्च से 2026 से नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी, तो हम उसकी घट स्थापना कैसे करें। तो सबसे पहले हम एक लाल कलर का कपड़ा लेंगे या पीले रंग का भी ले सकते हैं, और उसके बाद उस पर हम चावल जिसको अक्षत बोलते हैं उसको रखते हैं फैला कर के। उस पर कलश को स्थापित करने के लिए कलश लेंगे और कलश पे लाल कलर का कलावा बांधेंगे। उस पर रोली से हम स्वास्तिक बनाएंगे और स्वास्तिक बनाने के बाद उस घट को उसी अक्षत पे रखेंगे। साथ ही साथ उस घट के अंदर हम हल्दी, एक सिक्का डालेंगे और उसमें जल भी भर देंगे। साथ ही साथ आम के पत्ते जो कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं, चारों तरफ लगा कर के उसके ऊपर हम सूखा नारियल पे चुनरी बांध कर के रख देंगे। अब हम बात करते हैं कि जो माता रानी की तस्वीर या मूर्ति हम ले लेते हैं और उसको हम कैसे स्थापित करें। उसके नीचे हम अक्षत रखेंगे, और अगर माता रानी के लिए आपने चुनरी बनाई है तो आप चुनरी रखिए। गणेश जी की प्रतिमा रखेंगे और एक थाली में हम स्वास्तिक बना लेंगे। उसी थाली में हम और भी सामग्री, पूजा की सामग्री रखेंगे। पूजा की सामग्री के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हम जब नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है तो हमको क्या करना होता है, जौ को बोते हैं। ये हमारे संपदा का प्रतीक माना जाता है। जैसे जैसे जौ बढ़ते हैं वैसे समय आपके घर में संपदा बढ़ती है। तो माता रानी का ये आशीर्वाद होता है। उसके लिए हम जौ बोएंगे और जौ के साथ साथ हम क्या करेंगे, दीप जलाएंगे। दीप को घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर घी नहीं है तो आप तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अक्षत रोली का टीका करेंगे माता रानी को। जय माँ, जय अम्बे गौरी की आरती करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है कि हम हवन, प्रतिदिन हवन करें। हवन करने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता हम किसी पंडित को बुलाएं। सबसे अच्छा ये रहता है कि हवन करने के लिए हम एक छोटा सा कोई मिट्टी का पात्र ले लेते हैं। उसी पात्र में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हवन सामग्री खरीद लेते हैं और हवन सामग्री के साथ साथ उसमें कपूर डाल करके और लौंग डाल करके हवन करें। इससे हमारे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है। माता रानी को लाल पुष्प जरूर अर्पित करें, क्योंकि उन्हें लाल पुष्प बहुत प्रिय होता है। तो माता रानी को लाल पुष्प चढ़ाएं। साथ में ही उन्हें सिंदूर, उनको रोली टीका अक्षत करें। साथ में माता रानी को सिंदूर और सुहाग का जो भी सामान आप चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाएं। और माता रानी को सुहाग में आप चूड़ी, बिंदी, स्पेशली चूड़ी, बिंदी और आलता बहुत पसंद है, जो सुहाग की निशानी होती है, उनको अर्पित करें। और कोई ऋतु फल अर्पित करें। और जो आप माता रानी को तिलक करते हैं तो उस तिलक को आप अपनी चूड़ियों पे भी लगा सकते हैं और आप सुहाग भी ले सकते हैं। 7 बार आप सुहाग अर्पित करें। 7 बार लेते तो 5 बार उसको फिर से भर देते हैं। और माता रानी को लाल चुनरी चढ़ाएं। माता रानी का को सबसे प्रिय जो है वो लाल ही रंग है, इसलिए लाल कलर का पुष्प और लाल कलर की चुनरी उन्हें चढ़ाएं। दीप जलाएं, उनके सामने दीप को प्रज्वलित करें। साथ ही साथ माता रानी, अब जैसे कहते हैं नवरात्रि का त्यौहार बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इन दिनों में हमें अपने बालों को नहीं काटने चाहिए। नाखूनों को पहले से काट लेना चाहिए, लेकिन वैसे नहीं काटना चाहिए। पहली प्रतिपदा को ही हमें अपने बाल को धुल लेना चाहिए। प्रतिदिन सुहाग लेना चाहिए और माता रानी के लिए प्रतिदिन 9 दिन तक ही अलग अलग तरीके का भोग लाएं। जैसे मिश्री का भोग, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, मिश्री है। और प्रतिपदा के दिन पहले दिन खीर का भोग लगाएं। अगर कुछ ना हो तो कोई भी ऋतुफल हम उन्हें अर्पित कर सकते हैं। माता रानी की कृपा हमारे जीवन में
बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लेके आती हैं। तो जो सच्ची भाव से उनको भोग लगाता है, उनकी प्रार्थना करता है, और तो माता रानी उन पे अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। प्रतिदिन आप हवन ज़रूर करिए। हवन सामग्री के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उन्हीं जो सामग्रियाँ होती हैं, ड्राई फ्रूट्स है, मखाना है, उसको डाल सकते हैं। उसमें थोड़ा सा कपूर जला करके उसमें लौंग डालिए। लौंग डालना बहुत शुभ माना जाता है। और ये आगमन होता है, इसमें बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं, तो उनसे बचने के लिए, जो नकारात्मक ऊर्जा है उनसे दूर रहने के लिए हमें प्रतिदिन हवन करना चाहिए। लौंग ज़रूर डालना चाहिए, जैसे मैंने बताया है। लौंग का सेवन भी करना चाहिए। कोई ऋतुफल भी अर्पित करना चाहिए। जल अवश्य चढ़ाएं। माता रानी की कृपा जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती है। जिस घर में माता रानी का वास होता है उस घर में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आपका प्यार, स्नेह आप सभी का बना रहे। और इसी तरीके से जैसे माता रानी हमारे घर पे अपनी खुशहाली बनाए हुए, वैसे आप जो भी हमारे इस चैनल को देखेगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। माता रानी उन सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगी। और इसी के साथ 2 लाइनों के साथ, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन सेवती हरि ब्रह्मा विष्णु, ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए।